जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं। मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का मैं क्लास आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बहुत ही मजेदार क्लास है। आपको आज मैं ऐसी चीज सिखाऊंगा जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। ठीक है, आप कोई भी पेपर दो, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, चाहे ग्रुप डी, पुलिस, लेखपाल, किसी भी चीज की यदि आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज का आप पेपर देंगे तो उसमें आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आप में जरूर आता है। अभाज्य खंडों पर आधारित क्वेश्चन जो है ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आज आपको समझाऊंगा। इससे रिलेटेड आपके पेपर में सवाल बनते हैं। तो हमारे नंबर सिस्टम में एक तरीके से देखा जाए तो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्या पूरे नंबर सिस्टम की जान है। आप एलसीएम एचसीएफ निकालो, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है और भी कई जगहों पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो अभाज्य संख्या को हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभाज्य संख्या से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अभाज्य संख्या आप सब लोगों को पता होगा जो किसी से न कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे नंबर जो है प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं किसी से नहीं कटती। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 5 टॉपिक आज मैं इस पे कराऊंगा। कितने टॉपिक? 5 टॉपिक। और ये पांचों टॉपिक बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? सवाल आपके सामने दिख भी रहा होगा। कह रहा 480 में कुल कितने अभाज्य खंड हैं? बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 480 में कुल कितने अभाज्य खंड हैं ये हमें पूछा है। तो आप सिंपल सा काम करिएगा। ये 480 मेरा अभाज्य संख्या तो है नहीं। यदि ये अभाज्य होता तो किसी से नहीं कटता, लेकिन ये अभाज्य नहीं है इसलिए इसमें भाग जाएगा, किसी न किसी का भाग जरूर जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें इसमें अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। इसमें 4 का भी भाग लग सकता है, बोलिए 16 3 48 का भी भाग लगता है, लेकिन 4 और 16 का भाग हमें इसलिए नहीं देना है क्योंकि हमको भाज्य तो पूछा नहीं है, हमको पूछा अभाज्य खंड किसने है। खंड का मतलब इसमें टुकड़े, इसमें ऐसे कितने टुकड़े शामिल हैं, इसमें ऐसे कितने टुकड़े छिपे हुए हैं जो प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य संख्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग देंगे क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2 एक प्राइम फैक्टर है। 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 2 दूना 4, 2 चौका 8, 240। फिर 2 से भाग दे लेंगे 120 बार में। 2 से फिर भाग लेंगे 60 बार में। 2 से फिर भाग दे लेंगे 30 बार। 2 से फिर भाग दे लेंगे 15 बार। 3 से भाग दे लेंगे, अब 3 × 5 = 15। 3 भी मेरा प्राइम फैक्टर है, 3 से भाग लेंगे। ठीक है, अब 5 से भाग दे लेंगे, 5 × 5। ऐसे आपको भाग देना है जैसे कि आप एलसीएम अपना निकालते हैं। अब आप मुझे बताइए, 280 को हमने 2 2 2 2 2 3 5 से डिवाइड कर लिया, पूरा 200 480 आपका पूरा खत्म हो गया। आप मुझे बताइए इसमें कुल कितने प्राइम फैक्टर आपको अपने आंख से दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब ये हुआ कि इस 480 में कुल 7 प्राइम फैक्टर छिपे हुए थे जिनको निचोड़ करके आपने बाहर निकाल दिया। क्लियर है? बना लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज तो करेगा ही, जाने रहे हैं। आपके सामने दिख भी रहा होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सॉल्व भी करवाना है। तो 8 के पावर में कह रहा है 10 गुणे 9 के पावर में कह रहा है 7 और गुणे 7 के पावर में कह रहा है 8। कह रहा है इसमें कुल कितने प्राइम फैक्टर हैं, इसमें कुल कितने अभाज्य खंड हैं। अभी तक केवल 1 था, अब 1 नहीं है बल्कि 3 है। वो भी अकेले नहीं है, अपने साथ पावर लेकर के आए हैं, अपने साथ एक पावर, एक ताकत लेकर के आए हैं। तो अब इन्हें हम कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, कह रहे कि इसमें कुल कितने प्राइम फैक्टर हैं या इनके गुणनफल में कुल कितने अभाज्य खंड हैं। तो इनका गुणा नहीं करना है, इनका हमें गुणा नहीं करना है क्योंकि गुणा तब करते जब हमको गुणनफल पूछता है। कह रहे इनके गुणनफल में अभाज्य खंडों की संख्या कितनी है,
हमें संख्या बतानी है। और संख्या बताने का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे एक जेब में 10 रुपए है, दूसरे जेब में 5 रुपए है, तो मैं कहूंगा 10 और 5 15 रुपए है। मेरे पास रुपयों की संख्या कितनी है? 15। ऐसा मैं नहीं कह दूंगा कि 10 गुणे 5 यानी मेरे पास 50 रुपए है। संख्या बतानी तो गुणा नहीं करना। आप मुझे पहले बताइए, ये जो 8 आपको दिख रहा है, इसमें कुल कितने प्राइम फैक्टर हैं? तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि 8 में आप क्या लगा लेंगे? 2 का भाग लगा लीजिए, 2 चौक का 8, 2 दूना 4, 2 इकैया 2। 8 में आप बताओ बच्चों कितने प्राइम फैक्टर है? 3 है। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, एक 8 हमारे पास है, एक 8 में 3 प्राइम फैक्टर हैं, तो ऐसे 8 हमारे पास कितने हैं? 10 हैं। इसके पावर में जो 10 है वो क्या बता रहा है कि 8 यहां पे कुल कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। तो एक 8 में आप मुझे बताओ 3 दिख रहा है ऊपर? हाँ, एक 8 में 3 प्राइम फैक्टर हैं, तो ऐसे 8 हमारे पास टोटल 10 हैं, तो 10 तिया कितना? 30 प्राइम फैक्टर नहीं हो जाएगा? बोलिए, 8 घाटे 10 में कितने? 30 अभाज्य खंड हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरी बात, ये जो 9 है, इस 9 में कुल अभाज्य खंड कितने हैं? तो 3 त्रिका 9, 3 इकैया 3, यानी 9 में जो अभाज्य खंड है वो कितने हैं? 2 हैं। इस 9 में अभाज्य खंड कितने हैं? 2 हैं। तो आप मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ऐसे 9 हमारे पास कितने हैं? 7 हैं। एक 9 में 2 प्राइम फैक्टर होता है, तो 7 9 में 7 दूना कितना प्राइम फैक्टर हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आ जाइए अपने आखिरी वाले पे। 7 के पावर 8 है, 7 में कितना प्राइम फैक्टर होगा? तो 7 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्या। 7 पहले से ही अभाज्य है, खुद ही अभाज्य है, तो एक 7 में एक अभाज्य, तो ऐसे 7 हमारे पास 8 हैं, तो एक 7 में एक अभाज्य, तो ऐसे 7 हमारे पास 8 है, तो 8 इकैया 8 प्राइम फैक्टर हो गया। इसमें 30 मिले, इसमें 14 मिले, इसमें 8 मिले, तो टोटल हमारे पास अभाज्य खंडों की संख्या कितनी हो गई मेरे बच्चों? 14 8 22, 30 20 50 और कितने? 52। हमारे पास अभाज्य खंडों की संख्या कितनी है? 52 है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं इसको फिर से आपको समझा दूंगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रहे, आपकी भी पूरी कोशिश ये रहे कि आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सुनिए, और जो भी मैं बताऊं उसको एक बार दोहराइए यदि नहीं समझ में आता है। और यदि आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स एक बेहतरीन आप तैयार कर सकते हैं, जो आपके हर एग्जाम में मददगार साबित होगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अभाज्य खंड से रिलेटेड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अभाज्य खंड तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, अभाज्य खंड निकल सकता है। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए, इसको किन किन नामों से आपसे सवाल बना सकता है या पूछ सकता है, सुनिएगा। गुणनखंड बोला जाए या गुणक बोला जाए या भाजक बोला जाए, इन तीनों का सेंस बच्चों एक ही है। चाहे मैं गुणनखंड बोलूं, चाहे गुणक बोलूं, चाहे भाजक बोलूं, इन तीनों का सेंस मेरे लल्ला एक ही है। ध्यान से समझिएगा। अब मैं यदि आपसे एक चीज पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों बताओ, 120 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। एक छोटे से नंबर पे पहले हम उदाहरण को देखते हैं, फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान में रहे। पहले ही आप लोग अपनी तेजाई मत दिखाइए कि हम इतने तेज हैं, हमको आता है ये वो, ऐसे वैसे नहीं। पहले छोटे से क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, इसके एक एक नस को, एक एक चीज को समझेंगे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पेपर में बना सकता है एग्जामिनर। फिर उसके बाद हम लोग ऑलरेडी खुद ही बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यदि देखिए क्वेश्चन ये है, 120 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या
120 के गुणकों की संख्या क्या होगी, या 120 के भाजकों की संख्या क्या होगी, या 120 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। यही हमारा क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए, एक ऐसी संख्या है जिसका भाग हर नंबर में जाता है, तो पहले 120 का तो पहला गुणनखंड यही ना होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है ना, 14, 15 से भी कटेगा, 16, 17, 18 नहीं 19, 20 से कटेगा, है ना, दिख रहा है सबको, 20 से कटेगा। ठीक है, 20 के बाद आ जाइए, नीचे में लिख दे रहा हूं, 20 के बाद आ जाइए आप, 24 से कटेगा, 25, 26, 30 से कटेगा, 30 के बाद सीधे 40 दिया 120, 60 गुना 120, 120 गया 120। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 120 को हम 16 संख्याओं से भाग दे सकते हैं, या हम ये कहें कि 120 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 16 गुणनखंड हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे निकालना संभव है क्या? छोटा नंबर है, हमने ऐसे लिख लिया, पहाड़ा याद था, चलो ठीक है लिख लिया, लेकिन ऐसे तरीके हम छोटी संख्याओं में लगा सकते हैं, कल को बड़ी संख्या दे देगा तो हमारा ये मेथड, ये तरीका काम नहीं करेगा। कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, समझिएगा। सबसे पहला एक बात सुनिए, मैं कहूँ 120 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो पहले आप वही जो अभाज्य संख्या वाला काम कर रहे थे वही काम, देखिए वही चीज हर जगह लगेगा। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा टेक्निक बदल जाएगा। 120 को कुल कितनी संख्याओं से भाग लगाया जा सकता है, इसको जानने के लिए इसका गुणनखंड कर दीजिए। 2 से कितनी बार में, 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 गैया 5। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए 2 कुल कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है। मैं पूछूं 3 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 बार आया है। मैं पूछूं 5 कितनी बार आया है मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे 1 बार आया है। बस यदि मैं इनका गुणा कर दूं तो मुझे 120 मिल जाएगा। क्लियर है? 2 3 बार, 3 1 बार, 5 1 बार। अब सुनिएगा ध्यान से, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस 120 में अभाज्य खंड कितने हैं, तो आप तुरंत कहेंगे 1 2 3 4 और 5। कितने अभाज्य खंड हैं? 5। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, इनमें गुणनखंड कितने हैं, इनको कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो सबसे पहले आप इनको इस तरह से लिख लेंगे। क्लियर है? अब पावर में जो जो नंबर है, देखिए यहां पावर में कितना है, 3, यहां 1, यहां 1। पावर में हमेशा एक एक नंबर बढ़ा के उनका गुणा कर देंगे, आपको पता चल जाएगा 120 को कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं। चलिए 3 है ना पावर में, 1 बढ़ा लेंगे 4, 1 है 2 कर लीजिए, 1 है 2 कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 120 को हम 16 संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 16 संख्या ऐसे भी आया था, 16 ऐसे भी आ रहा है। 120 को हम 16 संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, बना लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीका। अगला क्वेश्चन है 420 को कुल कितनी संख्याओं से भाग लगाया जा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 420 को कुल कितनी संख्याओं से भाग लगाया जा सकता है, तो पहले आप 4 के टुकड़े कर लीजिए। तो 4 के टुकड़े करेंगे, 2 से भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, 2 5 10। अब 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 5 15, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 7 35, फिर 7 1 7। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं कि इसमें कुल 2 कितनी बार आया, तो देखिए 1 बार 2 बार, 2 कितनी बार आया, 2 बार। मैं पूछूं 3 कितनी बार आया बच्चों, तो आप कहेंगे 1 बार। मैं पूछूं 5 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 1 बार। मैं पूछूं आपसे कि 7 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 1 बार। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है?
अब मैं आपसे सवाल में क्या पूछा हूं कि 420 को कुल कितनी संख्याओं से भाग लगाया जा सकता है, तो आप मुझे बताइए। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, जब भी गुणनखंडों की संख्या, गुणकों की संख्या या भाजकों की संख्या निकालनी हो, याद रखिएगा क्या निकालनी हो, संख्या, तो पावर पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देंगे? पावर पे। आपको संख्या, आपको भीड़ इकट्ठा करनी है, भीड़ से ही पावर होती है। आजकल के नेता वेता क्या है बताइए ना, उनके पीछे पीछे भीड़ है, ताकतवर है। जिसके पास जनमानस है, जिसके पास संख्या है, वही आज के समय में सबसे ताकतवर पुरुष है। क्लियर है? ठीक है, यहां पे हमें पावर पे ध्यान देना है। तो बताइए यहां पे कितना है? 2, तो क्या लिख लेंगे? 3। यहां पे 1 है, 2 लिख लेंगे। 1 है, 2 लिख लेंगे। 1 है, 2 लिख लेंगे। हमने बताया था ना कि सब में 1-1 बढ़ा देना है पावर में, फिर गुणा कर लेंगे। 3 दूना 6 दूना 12 दूना कितना? 24। इसका मतलब ये हुआ 420 को कुल 24 संख्याओं से भाग हम दे सकते हैं। कितनी संख्याओं से? 24 संख्याओं से भाग दे सकते हैं। ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसी गुणनखंड में, इसी के अंदर आता है। ठीक है, इसी के अंदर क्या आता है? देखिए, आपसे पूछेगा समभाजक या आपसे पूछ लेगा कि विषम भाजक। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा रहा हूं, घबराइएगा नहीं, एक एक चीज को समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना पूरा का पूरा ज्ञान धरा रह जाएगा। एक एक कंटेंट को हम लोग बहुत आराम से समझते हैं। समभाजक और विषम भाजक समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 120 में, मेरे प्यारे बच्चों, 120 में कुल कितने समभाजक हैं, इसका अर्थ ये हुआ 120 को, अभी आपने को मैंने सिखाया कि 120 को कुल कितनी संख्याओं से काटा जा सकता है। कुल कितनी संख्याओं से? 16 संख्याओं से। 120 को कुल 16 संख्याओं से विभक्त किया जा सकता है, अभी मैंने बतलाया। इस 16 संख्या में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो सम है, या इस 16 संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो विषम हैं। समभाजक और विषम भाजक का मतलब यही हुआ कि इस 16 में ऐसे कितने सम संख्याएं हैं जो 120 को काट रही है, इस 16 संख्याओं में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 120 को काट रही हैं। यदि इस पे सवाल आए तो कैसे करेंगे? क्लियर है? ये तो गुणनखंडों की संख्या, ये भाजक की संख्या, ये किसकी संख्या है? भाजक की। अब भाजक में भी कई तरीके के भाजक होते हैं, सम होते हैं, विषम भी होते हैं, तो वही समझना है। पहले आप मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, 9 नहीं होगा ना, 10 12 15 दिख रहा है, 15 15 15 15 15 के बाद क्या जाएगा? 20 20 के बाद क्या जाएगा बताइए? 24 30 60 120। लग रहा है कुछ छूट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक नंबर कोई छूटा है बच्चों, ढूंढ के बताओ तो। 5 6 7 8 10 12 15 20। 20 के बाद 24 25 120 30 60 गुना 120 120 कहाँ छूटा? 1 2 3 4 5 ठीक है, 5 ठीक है, 6 गुना 12 ठीक है, 15 8 120 ठीक है, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 10 से कट जाएगा ठीक है, 11 नहीं होगा, 12 ठीक है, 13 14 नहीं होगा, 15 16 17 18 19 20 भी ठीक है, 21 22 23 24 24 ठीक है, 30 ठीक है, सॉरी 30 के बाद 40 दिया 120 होता है, सॉरी बच्चों, 30 के बाद 40 40 गुना 60 गुना 120 और 120 के 120, ये कंप्लीट लिख लिया। कुल 16 नंबर हैं जिससे 120 को डिवाइड किया जा सकता है। ये नंबर कैसे निकलते हैं वो भी तरीका मैंने अभी आपको बताया। अब सुनिएगा, यदि मैं आपसे कहूं इन 16 नंबर में आप उन नंबर को ढूंढ के बताइए जो सम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 2 4 6 8 10 12 20 24 30 40 60 120, यही नंबर सभी के सभी सम है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि इस 16 संख्याओं में सम संख्याएं कितनी हैं? तो आप कहेंगे 12। तो आप मुझे बताइए
विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, विषम भाजक कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि 12 और 4 को मिलाकर के 16 होना चाहिए। क्लियर है। अब निकालेंगे कैसे, सवाल यहाँ पे ये है, तो सुनिएगा। 120 को जब हम लोगों ने तोड़ा था, 15 बटे 120 होता है। 8 में बताइए कै ठो 2 है, 3 को गुणे 15 को हम क्या ले सकते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एक बार 5 एक बार। प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, ये तो आपको हर हाल में करना है। पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, इसको तो हर हाल में हर जगह करना है, बिना इसके कोई काम नहीं होगा। इतना करने के बाद सोचेंगे कि अब क्या करना है। अब सुनिए, यदि मुझे गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है बच्चों, तो पावर में एक बढ़ा के सबका गुणा कर लेते हैं। लेकिन इस बार हमको समभाजकों की संख्या निकालनी है, तो समभाजक कैसे निकलेंगे समझिएगा। इसमें सम कौन है, 2 है कि 3 है कि 5 है, 2 है। 2 यदि सम संख्या है, देखिए जिसको पूछेगा उसको छेड़िए मत, यहाँ पे सम संख्या को छेड़ना नहीं है। सम संख्या की पावर में 3 है तो इसको 3 ही रहने दीजिए। सम संख्या पूछ रहा है, ये पावर में 3 लेके बैठा है तो इसका 3 ही रहने दीजिए, बाकी सबका एक बढ़ा दीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 1 है तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12। इसका मतलब ये हुआ कि 120 को कुल 12 सम संख्याओं से विभक्त किया जा सकता है। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। कितनी संख्याओं से बच्चों, 12 सम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। अब हम लोग विषम को देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, जब भी समभाजक पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 देखिए सम है, इसके पावर में जितना है उसको उतना ही रहने दीजिए, इसको छेड़िए ही मत। बाकी के पावर में एक बढ़ाते थे, बढ़ा दीजिए, 3 गुना 6 गुना 12। क्लियर है। अब हमें विषम निकालना होगा बच्चों, तो क्या करेंगे, विषम 4 आना चाहिए। क्लियर है ना, कितना आना चाहिए 4। देखिए इसमें विषम क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। 4 विषम है, 4 आना चाहिए। आप मुझे बताइए, 2 के पावर में 3 था, गुणे 3 के पावर में 1 था, गुणे 5 के पावर में 1 था, यही था। आप मुझे बताइए इसमें विषम कौन है, 3 है 5 है, ये विषम है, ये विषम नहीं है। देखिए यदि ये इनके साथ रहेगा, ध्यान से समझना, यदि ये इनके साथ रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इनको कभी भी विषम होने ही नहीं देगा। 2 का गुणा चाहे जिस भी नंबर में कर दो वो सम बन जाता है। 2 का गुणा 3 में करो, 2 3 6, 2 का गुणा 5 करो, 2 5 10, 2 का गुणा 7 में करो, 2 7 14, 2 का गुणा यदि आप विषम संख्या में कर देंगे तो वो उसको सम संख्या बना देगा। इसलिए इसमें 2 को पूरा हटा देंगे। जब हमको विषम निकालना हो तो 2 को, क्योंकि ये रहेगा तो ये बनने ही नहीं देगा, इसको हटा दो मेरे बच्चों। अब पावर में एक एक बढ़ाते हैं, बढ़ा दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 दूना कितना 4, यानी विषम भाजकों की संख्या कितना है मेरे लल्ला, 4। क्लियर है ना। इसकी शॉट लेते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और एकदम मजे से पढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पे सम विषम भाजक भी हो गए।